संसद के बाद सड़क पर पहुंचा सांसदों के निलंबन का मुद्दा। आज संसद से विजय चौक तक मार्च करेंगे इंडिया अलायंस के सांसद। मार्च करने से पहले इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक होगी। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में बैठक करेंगे फ्लोर लीडर्स। लोकसभा के 2 और सांसद सी थॉमस और एएम आरिफ सस्पेंड। अब तक संसद से कुल 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं। विपक्ष पर बरसे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी। कहा, बार बार सहयोग करने का अनुरोध कर रहे हैं और वो बात नहीं सुन रहे। प्रहलाद जोशी बोले, मामले की चल रही उच्च स्तरीय जांच, वो संसद में चर्चा नहीं करना चाहते। निलंबित सांसदों पर लोकसभा सचिवालय, सख्त चैम्बर, लॉबी, गलियारे में निलंबित सांसदों की एंट्री बैन की गई। सांसदों के निलंबन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, सरकार का रवैया तानाशाही वाला, विपक्ष का मुंह बंद करना चाहती है सरकार। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर भी इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की बैठक। प्रमोद तिवारी बोले, 22 दिसंबर को सस्पेंड सांसद जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में हुई बैठक के बाद बोले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, आलाकमान तय करेगी रणनीति, हमसे मांगी गई है राय। सांसदों का निलंबन पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पूछा सवाल, क्या विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं? संसद सुरक्षा उल्लंघन पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, जहां 800 लोग करते हैं देश का प्रतिनिधित्व, वहां पर हुआ था सुरक्षा का में चूक। मनोज झा ने कहा, यह देश की सुरक्षा का मामला है, हर सामान्य बात पर बोलते हैं गृह मंत्री, तो इस मामले पर क्यों नहीं बोले? संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को अपनी हरकत का अफसोस नहीं। कहा, यह एक तरह की कला है। कल्याण बनर्जी का उल्टा उपराष्ट्रपति से ही सवाल, धनखड़ ने मिमिक्री को पर्सनली क्यों ले लिया? विपक्ष पर बरसे सभापति जगदीप धनखड़। कहा, पूरे किसान और जाट समाज का अपमान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का जगदीप धनखड़ पर पलटवार। कहा, जाट की बात करना ठीक नहीं। क्या मैं कहूं कि मैं दलित हूं और इस वजह से मुझे बोलने नहीं दिया जाता? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मेरी जाति पर तो हमेशा ही हमला होता रहता है, जाति की बात भड़काने के लिए है। मिमिक्री कांड पर राष्ट्रपति मुर्मू ने जताई नाराजगी। कहा, गरिमा के दायरे में हो विरोध प्रदर्शन, संसदीय परंपरा का पालन किया जाए। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ से फोन पर की बात, मिमिक्री के मुद्दे पर दुख जताया। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से बोले पीएम, विपक्षी सांसदों का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण, 20 साल से मैं भी अपमान सह रहा हूं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, संवैधानिक पदों के अपमान पर चिंता जाहिर की। वीडियो बनाने के लिए सवाल पर बोले राहुल गांधी, हां मैंने वीडियो शूट किया, लेकिन मेरे वीडियो मेरे फोन में है। राहुल गांधी ने उठाया सवाल। कहा, सांसदों के सस्पेंशन, अडानी, राफेल और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, उन्होंने अब कैमरामैन का काम संभाला है, कांग्रेस ने संवैधानिक पद का अपमान किया। जेपी नड्डा ने विपक्षी सांसदों पर साधा निशाना। कहा, वो अब संसद में जोकर का काम कर रहे हैं। मिमिक्री कांड पर बोले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कल्याण बनर्जी को किसी चिड़ियाघर में भर्ती करवा देना चाहिए। अपने नेता कल्याण बनर्जी की हरकत पर सीएम ममता बनर्जी ने नहीं दिया जवाब। कहा, उस मुद्दे पर टीएमसी का संसदीय दल बोलेगा। दिल्ली में जाट खाप समाज की बैठक में फैसला, विपक्ष से मिमिक्री पर माफी मांगने के लिए कहा। खाप नेताओं का बयान। कहा, माफी नहीं मांगी तो दिल्ली में चक्का जाम होगा। 24 दिसंबर को बुलाई गई खाप की अगली बैठक। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी की महिला सांसदों का प्रोटेस्ट, कल्याण बनर्जी से माफी की मांग की। दिल्ली में आज होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सीट शेयरिंग और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा संभव है। ममता बनर्जी ने नीतीश की नाराजगी की खबर से किया इनकार। कहा, मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम मैंने सबसे पहले आगे बढ़ाया। मुजफ्फरनगर में बोले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी इंडिया अलायंस। गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने पर बोले शिवपाल यादव, अगर बीजेपी से दूरी बनाए तो बीएसपी से को गठबंधन में लाने पर सोचा जाएगा। इंडिया अलायंस में बीएसपी को लेकर तकरार, रामगोपाल यादव बोले, अगर बीएसपी शामिल होगी तो एसपी बाहर हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने बुलाई आपा बैठक, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुई चर्चा। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर की सभा में बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा,
वंचितों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को पीएम मोदी ने ताकत दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। पार्टी चीफ ललन सिंह रहे मौजूद। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल आज राज्यसभा में पेश होंगे। बिल को लेकर आज राज्यसभा में जवाब देंगे गृहमंत्री अमित शाह। तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को लोकसभा में मंजूरी मिल चुकी है। आपराधिक कानून संशोधन बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल पुराने कानून की जगह लेंगे। देश में राजद्रोह कानून खत्म, राजद्रोह की जगह देशद्रोह कानून लाया गया, गृहमंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। अब किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने पर नहीं, देश के खिलाफ बोलने पर होगी जेल, गृहमंत्री का सदन में बयान। मॉब लिंचिंग से और नाबालिग से बलात्कार पर होगी फांसी की सजा, नए कानून में किया गया प्रावधान। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा होगी, पहचान छिपाकर शादी करने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। भारत सरकार ने आतंकवाद को किया परिभाषित, बम धमाके, गैस अटैक करने वालों को आतंकी माना जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आतंकियों के जेल से बाहर आने के सारे रास्ते बंद, केस खत्म होने के 45 दिन के अंदर जजमेंट देना होगा। अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार ने जो कहा वो किया, राम मंदिर बनवाया, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को लेकर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। एएसआई ने सील बंद रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी। यूपी के सीएम योगी आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, विकास के कामों की समीक्षा और राम मंदिर निर्माण के काम को देखेंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा भी करेंगे, संतों से भी करेंगे मुलाकात। भगवान राम के लिए तैयार किए जा रहे सोने के वस्त्र, राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने जानकारी दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज समन मिलने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। विपाशना के लिए 10 दिनों की छुट्टी पर हैं केजरीवाल। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आज राज्यसभा सांसद संजय सिंह से पूछताछ की पेशी होगी। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए जारी किया है वारंट। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी ने आरजेडी चीफ लालू और तेजस्वी यादव को भेजा समन। तेजस्वी को 22 और लालू यादव को 27 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने पटियाला कोर्ट में दायर की याचिका, सुकेश चंद्रशेखर को लेटर लिखने और बयान देने से रोकने की मांग की। हैदराबाद में स्वर्ण जयंती समारोह में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों को देती हूं खास महत्व। गोरखपुर में आयोजित विकासशील भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रवि किशन भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जयपुर में दोनों के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। सीएमओ में हुई ऊर्जा समीक्षा बैठक। विधायक दल की बैठक के बाद बोले सीएम मोहन यादव, बैठक में विकास के सभी कामों पर चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में सीएम मोहन यादव ने किया औचक निरीक्षण, मरीजों को कंबल भी बांटे। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के अब तक 21 नए मरीज मिले, 19 केस गोवा में और एक केस महाराष्ट्र और केरल में पाया गया। देश में एक दिन में 614 कोविड के केस दर्ज हुए, मई के बाद एक दिन में ये सबसे ज्यादा मामले हैं। केरल में कोविड-19 से 3 लोगों की मौत, 292 नए एक्टिव केस, कुल केस की संख्या बढ़कर 2041 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक की। सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल भी मौजूद रहे। केरल में कोरोना के बढ़ते केस पर बोले नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल, मामलों में उछाल कोविड JN1 वेरिएंट की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर बोले सीएम एकनाथ शिंदे, हमने कोरोना को लेकर उठाए हैं जरूरी कदम, हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। अमृतसर के रोरनवाला खुर्द गांव में एक खेत से ड्रोन बरामद हुआ। पंजाब पुलिस और BSF ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पंजाब के अमृतसर में एक अपराधी अमृतपाल सिंह ढेर हुआ। एनकाउंटर के दौरान 2 पुलिस वाले भी जख्मी। दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर एक महिला की मौत का मामला, पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए मुआवजा देगा DMRC। बेगूसराय में एक दरोगा की हत्या पर बोले बिहार के आबकारी मंत्री, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, दोबारा ऐसी घटना ना हो, ये सुनिश्चित करेंगे। एक दरोगा के कुचलने पर गिरिराज सिंह का अटैक, कहा घटना के लिए नीतीश की नीति जिम्मेदार। बाढ़ जैसे हालात की वजह से आज तिरुनेलवेली में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। रिलीफ कैंप को छोड़कर सभी कॉलेज खुले रहेंगे।
तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुरुक्टूर में बाढ़ से बुरे हाल है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना मदद पहुंचा रही है। राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं से तापमान में आई गिरावट। बढ़ती ठंड के बीच रैन बसेरे का सहारा ले रहे लोग। 10वें वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट में 25 देश शामिल होंगे। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल का बयान। कर्नाटक में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। बेंगलुरु में लगाया गया भारत का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री। इजरायली सेना ने गाजा में एक बड़े सुरंग को खोजने का दावा किया। हमास के सीनियर नेता कर रहे थे इसका इस्तेमाल। गाजा में इजराइल का हमला जारी। इजरायली सेना के मुताबिक तुफा और दराज इलाकों तक सेना बढ़ चुकी है। आइसलैंड के फागरा डल्स फजाल ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी है। लावा को बिजली संयंत्रों से दूर ले जाने के लिए अवरोध खड़ा किया गया। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नए आर्थिक उपायों का विरोध कर रहे हैं बहुत से संगठन। खेल मंत्रालय ने किया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का ऐलान। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। अर्जुन अवार्ड के लिए मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों के नाम का सिलेक्शन हुआ है। शीतल देवी, अदिति गोपीचंद, स्वामी को भी मिलेगा ये अवार्ड। बैडमिंटन में सात्विक साईराज, रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी को मिलेगा खेल रत्न। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज है। शाम 4:30 बजे पाल के बोलैंड पार्क में होगा ये मैच। 3 मैचों की वनडे सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। सीरीज जीतने के लिए दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होगी। आईसीसी ने जारी की वनडे में बल्लेबाजों की रैंकिंग। पाकिस्तान के बाबर आजम टॉप पर पहुंचे। बाबर ने टॉप पर काबिज शुभमन गिल को दूसरे स्थान पर ढकेला। 42 दिनों तक नंबर 1 पर रहे शुभमन गिल। शुभमन गिल समेत 3 भारतीय खिलाड़ियों का टॉप 5 में अब भी शामिल है। विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा चौथे नंबर पर है। आईसीसी की वनडे में गेंदबाजों के टॉप 10 की लिस्ट में 3 भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज तीसरे पर, बुमराह 5वें और कुलदीप यादव 8वें नंबर पर हैं। आईसीसी ने जारी की वनडे ऑलराउंडर की लिस्ट। शाकिब अल हसन पहले और मोहम्मद नबी दूसरे स्थान पर। ऑलराउंडर की टॉप 10 में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं है। आईसीसी की T20 की लिस्ट में सूर्य कुमार यादव बैटिंग में टॉप पर है। आदिल रशीद गेंदबाजी में टॉप पर पहुंचे। आईसीसी के टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन नंबर 1 के बल्लेबाज। गेंदबाजी में भारत के रविचंद्रन अश्विन का टॉप पर कब्जा। रविंद्र जडेजा टेस्ट के बेस्ट ऑलराउंडर। दुबई में एक साथ नजर आए पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी और ऋषभ पंत। दुबई में दोनों मना रहे छुट्टियां। शाहरुख खान की फिल्म डंकी आज रिलीज होगी। मूवी को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। शाहरुख के बंगले के बाहर जमा होकर चाहने वालों ने डांस किया। आगामी बायोपिक मैं अचल हूं को लेकर बोले अभिनेता पंकज त्रिपाठी। आज तक 2 बार राजनीतिक रैलियों में गया हूं, दोनों ही अटल जी की रैली थी। पंकज त्रिपाठी ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पसंदीदा नेता, बचपन से उन्हें रेडियो पर सुनता था।